नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन एमके पे। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ईएसआईसी न्यू दिल्ली में आपके फार्मासिस्ट और पैरामेडिकल की वैकेंसीज निकली हैं। तो करीब करीब 200 से ऊपर वैकेंसीज हैं आपके, जिसमें आपके हैं ऑडियोमीटर टेक्नीशियन है, डेंटल मैकेनिक है, ईसीजी टेक्नीशियन, जूनियर रेडियोग्राफर, जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट, ओटी असिस्टेंट, फार्मासिस्ट, आयुर्वेदा, एलोपैथिक, होम्योपैथिक। तो डिफरेंट डिफरेंट वैकेंसीज है। तो इससे जुड़ी सारी जानकारी आपको मिलेगी आगे इस वीडियो में। और इसी प्रकार की लेटेस्ट गवर्नमेंट वैकेंसीज की जानकारियां अब आपको आपको पता ही है, हमेशा डेली मिलेगी आपको। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए आगे भी इसी प्रकार की सारी जानकारियां सबसे पहले प्राप्त करने के लिए। टोटल वैकेंसीज की बात करें तो 275 275 वैकेंसीज हैं, जिसमें जनरल कैटेगरी की 113, एससी की 39, एसटी की 25, ओबीसी की 76 और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 22 वैकेंसीज है। इसमें आपका ऑडियोमीटर टेक्नीशियन, डेंटल डेंटल मैकेनिक, ईसीजी टेक्नीशियन, जूनियर रेडियोग्राफर, जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट, ओटी असिस्टेंट, फार्मासिस्ट, रेडियोग्राफर और सोशल वर्कर की वैकेंसीज हैं। तो ये आपकी इनकी बाकी की जो डिटेल्स हैं वो आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जैसे कि ऑडियोमीटर टेक्नीशियंस के लिए आपकी एज लिमिट 18 साल से 25 साल के बीच होनी चाहिए और आपके पास ऑडियोलॉजी की 4 ईयर की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, या आपका 2 ईयर का डिप्लोमा है ऑडियोलॉजी का विद 2 ईयर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एज ऑडियोमीटर टेक्नीशियन इन हॉस्पिटल और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ये होना चाहिए। ईसीजी टेक्नीशियन के लिए 10+2 इन साइंस होना चाहिए और 2 ईयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए इन ईसीजी फ्रॉम सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट और एआईसीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। जूनियर रेडियोग्राफर के लिए भी 12th पास विद साइंस स्ट्रीम होना चाहिए और आपके पास सर्टिफिकेट या डिप्लोमा होना चाहिए रेडियोग्राफी का। उसके बाद सोशल वर्कर के लिए कोई भी आपका डिग्री है सोशल वर्क में फ्रॉम ए सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, वो आपकी ज़रूरी है। उसके बाद ओटी असिस्टेंट के लिए 10+2 विद साइंस होनी चाहिए, या आपका डिप्लोमा होना चाहिए, या 1 ईयर का एक्सपीरियंस इन ओटी ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल में आपका होना चाहिए। फार्मासिस्ट के लिए डिग्री इन फार्मेसी, सीनियर सेकेंडरी विद डिप्लोमा इन फार्मेसी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। फार्मासिस्ट एलोपैथिक के लिए, फार्मासिस्ट आयुर्वेदा के लिए आपका 12th पास होनी चाहिए साइंस स्ट्रीम से, साथ ही साथ बैचलर ऑफ फार्मेसी होना चाहिए आयुर्वेदा में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, या डिप्लोमा इन आयुर्वेदिक फार्मेसी आपका जो मिनिमम 2 ईयर ड्यूरेशन का होना चाहिए। इसमें भी एज ड्यूरेशन आपकी जो 18 से 25 साल के बीच दे रखी है। फार्मासिस्ट होम्योपैथी के लिए भी 12th पास या डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए फार्मासिस्ट का इन होम्योपैथिक फार्मेसी, ठीक है। बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर भी आपकी। रेडियोग्राफर के लिए आपका 12th विद साइंस होनी चाहिए और डिप्लोमा या सर्टिफिकेट इन रेडियोग्राफी या 1 ईयर एक्सपीरियंस इन रेडियोग्राफी इन रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल और मेडिकल इंस्टीट्यूट और मेडिकल कॉलेज आपके पास होना चाहिए। जूनियर लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट के लिए आपका डिप्लोमा होना चाहिए एमएलटी में आपका किसी भी रिकॉग्नाइज्ड से, और अगर आप बैचलर डिग्री अगर आपके पास तो भी आप डिजायरेबल क्वालिफिकेशन, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। डेंटल मैकेनिक के लिए भी आपका डिप्लोमा होना चाहिए डेंटल मैकेनिक्स का 2 ईयर ड्यूरेशन का, और डेंटल काउंसिल में आप रजिस्टर्ड होने चाहिए और 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल में। तो ये है इसकी जो लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई करने की इन सभी पोस्ट के लिए, वो आपकी 30 अक्टूबर है। तो आप जल्द से जल्द अप्लाई कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में जो वेबसाइट है, डायरेक्ट वेबसाइट का लिंक आपको दे रखा है। बाकी की जो जानकारियाँ हैं सारी डिटेल्स वो भी हमने इसमें दे रखी है। फोटोग्राफ कैसे आपको अपलोड करना है, इस प्रकार की जो इम्पोर्टेंट डिटेल्स हैं वो हमने हमारी जो वेबसाइट education.mk.in उसमें पोस्ट में दे रखी है। ये पोस्ट ही हमने ओपन कर रखी है आपको। तो ये सारी चीज़ें आप इस पोस्ट में देख सकते हैं। कोई भी आपको डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। 200 से ऊपर वैकेंसीज हैं आपकी, तो जितने भी आपके नोन टू हैं उन सभी के साथ शेयर कीजिएगा। अगर बात करें फीस की तो 250 रुपये फीस है रिजर्व कैटेगरीज के लिए, और जनरल कैटेगरी के लिए और आपकी है 500 रुपये फीस। ऑनलाइन मोड में आपकी फ़ीस पेमेंट होगी, ऑनलाइन ही आप किसी भी क्रेडिट डेबिट कार्ड से ये फीस है वो जमा करा सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स भी आपको अपलोड करने हैं। सारी जो इंस्ट्रक्शंस हैं डॉक्यूमेंट्स की, कैसे आपको फ़ोटो अपलोड करनी है, क्या उसकी डायमेंशंस होनी चाहिए, क्या फाइल साइज होना चाहिए, सारी डिटेल्स हमने आपको इसमें प्रोवाइड कर रखी है इस पोस्ट में। आपका जो एग्जामिनेशन है वो आपका सभी का फेज़ 1 का स्कीम होगा, सभी का एक एक इक्वली होगा। तो टोटल आपका 150 मार्क्स का पेपर होगा मैक्सिमम मार्क्स, और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपसे 100 पूछे जाएंगे। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपका वो होगा, और 120 मिनट आपको इसको अटैम्प्ट करने के लिए मिलेंगे। 0.25 की आपकी नेगेटिव मार्किंग इसमें दी हुई है। मिनिमम 45% जनरल कैटेगरी के लिए लाना ज़रूरी है फॉर क्वालिफाइंग
क्वालिफिकेशन ऑफ एग्ज़ाम 40% ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 35% एससी एसटी और एक्स सर्विसमैन के लिए। तो ये है। फिर फेज़ 2 होगा, इसमें जो डाटा एंट्री और टाइपिंग है उनके लिए जो फेज़ 2 होगा। बाकी जितनी भी वैकेंसीज़ हैं सभी के लिए आपका एक कॉमन ये एग्ज़ाम होगा और इसी के मेरिट के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा इसमें ईएसआईसी न्यू दिल्ली के में जो आपकी वैकेंसीज़ आई हैं इन पे। तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और इसका जो शेड्यूल है वो रिलीज़ होगा। डायरेक्ट लिंक आपको यहाँ पे वेबसाइट पे ही दे रखा है। इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे आपको जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पे आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे। तो आप यहाँ से अपने जो फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक हेयर टू सबमिट फॉर रिक्रूटमेंट टू पैरामेडिकल, इस पे क्लिक करेंगे। आपका यहाँ पे कर देंगे 30 अक्टूबर तक आपको दे रखा। तो यहाँ पे आप न्यू रजिस्ट्रेशन करके अपना जो फॉर्म है, क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, इस पे क्लिक करके आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी इसमें जानकारी दे रखी है। तो यही सब जानकारी थी आपके लिए इस वीडियो में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।